नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑलरेडी एग्जाम्पल में हम लोग इस टाइप का सम कर चुके हैं, अभी और करेंगे। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस था, क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/a² व्हेन a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। तो हम लोग के पास क्या गिवन है, पहले वो लिखेंगे। वी हैव, क्या है हम लोग के पास, क्या गिवन है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों को क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, a² प्लस 1/a², यही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर में जाना होगा हमें, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, ये होगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, राइट, और इधर 2 का होल स्क्वायर। अब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही इसको पुट करना होगा। तो क्या आएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया, 4 आ गया, 2 का होल स्क्वायर इज 4। अब ये a तो कट गया। अच्छा, a² प्लस हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/a², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे हो गया a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 क्या हुआ, ये 2, और इधर हो गया 4। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a² प्लस 1/a², देखिए हमारे पास आ चुका है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या है, +2 है, तो इसको हम लोग भेज देंगे राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, यहाँ 4 है, ये +2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 4 - 2 इज 2, देयरफॉर a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या है, 2। यही है हमारा आंसर, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके से होगा। सबसे पहले क्या देखना है, हम लोगों के पास क्या है, वी हैव, क्या गिवन है हम लोगों को, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये गिवन है। अब निकालना किसकी वैल्यू है, a² प्लस 1/a², ठीक है। तो करना क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना होगा। तो वही करेंगे, a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब ये a तो क्या होगा, कट जाएगा, ये हुआ a² प्लस 1/a² माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसी की, a² प्लस 1/a² का। तो उसको इधर रखेंगे और उसके साथ जो भी है वो राइट हैंड साइड में भेज देंगे। इधर 4 है, उधर -2 है, तो यहाँ आके क्या होगा, +2, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड अगर इसको भेजेंगे तो ये क्या हो गया, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 4 + 2 6। तो देयरफॉर a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 3,
अच्छा, इसमें भी सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या गिवन है। वी हैव, क्या गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। अब इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब है तो ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या स्क्वायर वाली वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो दिस टाइम वी हैव टू डू व्हाट, क्यूबिंग बोथ साइड, तभी तो वो क्यूब के फॉर्मूले में आएगा एंड देन वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब करेंगे और फिर इधर 2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, अब a प्लस b होल क्यूब, यही वैल्यू, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। a प्लस b होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है फॉर्मूला, यही यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी b यहाँ पर क्या है, 1/a क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू 1/a इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या आया है, 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फॉर्मूला अब यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। अब ये वाला a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या है, a प्लस 1/a यहाँ पर आया, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, वी हैव हमने लिखा है a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अब वो यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि a प्लस 1/a का वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ चुका है हमारा, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 3 2 6 होता है, और जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, बिकॉज दिस 3 इंटू 2 इज 6 होता है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। देयरफॉर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि क्या गिवन है। तो वी हैव, क्या गिवन है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो यहाँ पर भी क्या क्यूब वाला लाना है, तो स्क्वायरिंग करने से यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। अब साइड में लिख देती हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a एंड इंटू a प्लस बी, यानी कि a प्लस 1/a। 5 का होल क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम काम करना है,
ये तो एज इट इज़ रहेगा ए क्यूब प्लस 1/a³, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ए तो कट गया, बचा क्या 3 इंटू, नाउ a प्लस 1/a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 5 है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5। ये हो गया 3 इंटू 5 और इधर हो गया 125। बस आ गया है a³ प्लस 1/a³ प्लस 15, 3 5 ज़ा 15 और इधर हो गया 125। अब वैल्यू किसकी निकालनी है a³ प्लस 1/a³ की, तो इसके साथ जो कुछ भी है उसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 125 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 110। तो a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या हो गई 110। Therefore, a³ plus 1/a³ is equal to 110 and this is the answer. Next, number 5. अब इसमें भी वही करेंगे, क्या गिवन है we have, क्या गिवन है a माइनस 1/a इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है a³ माइनस 1/a³। ठीक है, तो क्यूब में जाना है इस बार भी, तो स्क्वायर नहीं क्या करना होगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा a माइनस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू √5 का होल क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला क्या है a माइनस b होल क्यूब का, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, सारा यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा साइन। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यानी कि a माइनस 1/a। और यहाँ पर क्या हो गया √5 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा √5 इंटू √5 इंटू √5, राइट। तो 2 √5 मिलके एक 5 हो जाएगा और 5 √5 नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको हम लोग। यहाँ करते हैं a³ माइनस 1/a³ माइनस ये a तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3 इंटू a माइनस 1/a, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में क्या है √5। ठीक है, तो 3 इंटू √5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5 √5 है ना। 2 √5 मिलके एक 5 निकल आएगा, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 5 मिलके एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 √5। अब a³ माइनस 1/a³, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके साथ जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा दूसरे साइड में चला जाएगा। तो 3 √5 है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में था, तो राइट हैंड साइड में प्लस होके आ जाएगा। ठीक है, तो 5 √5 प्लस 3 √5 तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 √5। तो a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू 8 √5, यही है हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन क्या है 8a³ प्लस 1/27a³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन 2a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम लोगों को क्या गिवन है वी हैव, या फिर गिवन कुछ भी लिख सकते हो आप, क्या गिवन है 2a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब निकालना क्या है हम लोगों को 8a³ प्लस 1/27a³। ठीक है, एक बार के लिए नंबर को अगर हम लोग साइड कर दे, सिर्फ a देखें, ठीक है, तो उसमें क्या है a का कोएफिशिएंट क्या है जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, a³ है यहाँ पर, राइट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इस बार भी क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड करना है।
ठीक है, नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्यूब करने पर वो आएगा या नहीं आएगा। 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा। तो वो इस तरह से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपल, जैसे हम लोग बाकी सम में कर रहे थे यहाँ भी वही करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। 2a प्लस 1/3a का होल क्यूब इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, 5 का होल क्यूब, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पर भी क्या, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक याद हो जाना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a क्यूब यानी कि 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/3a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b इक्वल टू 5 का होल क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। अब 2a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब प्लस, अब इसमें a और a तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, 3 भी यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, बचा क्या, ओनली 2 इंटू, अब 2a प्लस 1/3a, इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है ना, यहाँ पे क्या है, 5 गिवन है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, 2 इंटू 5 लिख लेंगे, बिकॉज 2a प्लस 1/3a इक्वल टू क्या है, 5 होता है, ठीक है, इक्वल टू 125। अब वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, इसी का ना, 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे। 2 इंटू 5 क्या होता है, 10, यहाँ प्लस में है तो राइट हैंड साइड में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 125 में से 10 चला जाएगा तो क्या, 115 बचेगा। देयरफॉर 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब इज इक्वल टू 115 हो गया हमारा क्या, आंसर। नेक्स्ट नंबर 7, ओके। अब इसमें भी क्या करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन गिवन है a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3। तो गिवन क्या है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो क्यूब में जाना है, तो क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड। सिंपल है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अगर याद है तो ये बहुत ईजी है। a प्लस 1/a होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब। फॉर्मूला पुट कर देंगे फिर से, a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और यहाँ √3 इंटू √3 इंटू √3, क्यूब है ना, तो 2 √3 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 3 इंटू √3 होगा। चलिए, ये हो गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये a तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 3 इंटू a प्लस 1/a का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, √3 गिवन है, तो ये हो गया √3, और यहाँ भी क्या हो गया, 2 √3 मिलके एक 3, और ये बचा अंदर √3, ठीक है। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a प्लस 1/a क्यूब की, राइट। तो यहाँ पर 3 √3 है, इसको हम लोगों को उस साइड भेजना है, तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 √3, तो इसका वैल्यू क्या बच गया, 0। 3 √3 माइनस 3 √3 इज 0। Therefore a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0 इज द आंसर, ठीक है।
ये जैसे जो सम्स हम लोग कर रहे हैं a+1/a, अगर इस पैटर्न में हो तो आप देख रहे हो जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या 2ab वाला फॉर्म या 3ab वाला फॉर्म क्या है, a×1/a है, तो वो a कैंसिल हो ही जा रहा है और क्यूब वाला जो क्या है वैल्यू हम लोगों को निकल जा रहा है ना। सिर्फ यहाँ पर a×1/a, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, सिर्फ नंबर्स में वो बच रहा है। फिर वो नंबर को जब हम लोग राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो फिर प्लस माइनस करके हमारे पास एक वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, यही तो है पूरे सम में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8। अब देखिए, सिंपल वाले तो हमने किए, सिर्फ a+1/a ऐसे वैल्यू गिवन हो तो स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गिवन है, a²+1/a² = 7। ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यू गिवन है। ओके, और निकालना क्या है, क्यूब में जाना है। इसके पहले भी जो एग्जाम्पल्स में हमने सम्स किया था उसमें हमने क्या किया था, a²+1/a² का वैल्यू गिवन था। ठीक है, और a+1/a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले हम लोग को ये जो गिवन है, क्या गिवन है, a²+1/a² = 7, ये गिवन है। तो यहाँ से पहले हम लोग को a+1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, कुछ वैल्यू जब हमारी आ जाएगी उसके बाद अब a+1/a से a³ + 1/a³ तक पहुँचना होगा। ये है इसका पैटर्न, फिर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। समझ में आया, ये पैटर्न है। अब करेंगे तो और क्लियर होगा। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ क्या है, a+1/a तक हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो a³ + 1/a³ को एक बार के लिए भूल के हम लोग का फर्स्ट स्टेप है a² से a+1/a में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। a² + 1/a² = 7 है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, a+b²। ठीक है, इसमें होता है a² + b² + 2ab। तो a+1/a तक हम लोग कब पहुंचेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूले में ये जो हम लोग को डेटा गिवन है उसमें उसको पुट करना होगा। ठीक है, तो a² + 1/a² है। ठीक है, प्लस 2ab हम लोगों को चाहिए, राइट। तो 2ab, अब ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a×1/a हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 ही है। ठीक है, 2 हम लोगों को चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर +2 किया है हमने, राइट। तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में +2 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। अब ये यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इसको क्या फॉर्मूले में ला चुके हैं, a+b² के। तो ये क्या हो गया, a+1/a², राइट। यही है इसका फॉर्मूले में आ चुका है ये। और इधर क्या हो गया, 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं a+1/a = 3 होगा। अच्छा, अगर ये करें, ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, √9 यही कर रहे हैं। तो अब रूट के अंदर 2 है यानी कि 1 बाहर निकल आएगा, तो ये क्या हुआ, a+1/a, और रूट के अंदर 9 है तो ये एक्चुअल में क्या है, 3 × 3 है, तो 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, रूट से निकलता है तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, +-3, बट यहाँ पर -3 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि a का जो वैल्यू है वो > 0 है, यानी कि a का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है, क्योंकि गिवन है कि वो > 0 है। -3 इज ऑब्वियसली <0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a+1/a = 3। ठीक है, अब a+1/a = 3 हमने वैल्यू निकाल ली है। अब फाइनली किसका निकालना है, a³ + 1/a³। अब यहाँ से हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, जैसे बाकी सम कर रहे थे। क्यूब में जाना है तो सिंपल क्या लिखना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स।
क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 1/a होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर 3 है तो 3 का होल क्यूब। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। यहाँ पर फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रही हूँ मैं, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अब ये a तो कट गया, क्या बचा हमारे पास, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a का वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, 27। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसी की, a प्लस 1/a क्यूब की, राइट। तो उसके साथ जो भी हम लोग दूसरे साइड भेज देंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 27 माइनस 9, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा क्या आंसर। नेक्स्ट नंबर 9। अब इसमें क्या गिवन है, a टू द पावर 4 की वैल्यू गिवन है, a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 727। ठीक है, अब पावर 4 गिवन है और निकालना क्या है, a माइनस 1/a। ठीक है, क्या करना होगा, पहले इसको स्क्वायर की तरफ जाना होगा, a स्क्वायर वाला आएगा, फिर a स्क्वायर से जैसे a माइनस या a प्लस 1/a निकालते हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले क्या, स्क्वायर में इसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं a टू द पावर 4 को, राइट। फिर 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म को पूरा a स्क्वायर और सेकंड टर्म को पूरा b स्क्वायर माना, तो फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, 2ab चाहिए, राइट। तो प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर, जब भी इस तरह का सम हो, इस फॉर्म में हो, a और 1/a हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2ab निकालना एकदम इजी है, बिकॉज a क्या होगा, कैंसिल होगा, तो +2 करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इजीली यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिखा, फॉर्मूले में लाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर +2 किया है तो राइट हैंड साइड में भी +2 करना होगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये तो अभी हमने लिखा ही है, ये हो गया फॉर्मूले के अंदर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। कौन सा फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी में लाया है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लोग इस बार उल्टा गए हैं, तो a की जगह क्या है, a स्क्वायर, और b की जगह क्या है, 1/a स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में आ गया, और इधर आया क्या, 729। अब हम लोग को जाना कहाँ है, a माइनस 1/a निकालना है, तो सबसे पहले ये स्क्वायर को क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी कि जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, और इधर में 729 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो वो 2 होगा तो फिर क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालते हैं तो यही होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ओके, और 729 का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कैसे निकाला 729 का रूट, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में सीखे हैं। ठीक है, 3243 23 3 3 3
जैसे हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हुआ ना 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 6 3 है, तो स्क्वायर रूट करके क्या निकलेगा, सॉरी रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा 3 × 3 × 3 है ना, इसका एक 3, इसका एक 3, इसका एक 3, तो ये क्या हो गया 27 आया 27। ठीक है, यही लिखा यहाँ पे 729 का रूट किया तो ये आ गया 27। अब निकालना क्या है हम लोग को, a-1/a में जाना है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, a² + 1/a²। ठीक है, अब इसको भी क्या करना होगा, फॉर्मूले में लाना होगा, बट a-1/a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस बार क्या करना होगा, -2ab है ना, +2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b² का जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, ये a² + b² + 2ab होता है, राइट। और जब a - b² करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, -2ab चाहिए, है ना, तभी तो a - b हम लोग को लाना क्या है, a - 1/a का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या -2ab कहीं से लाएंगे तभी हम लोग माइनस में पहुंचेंगे। समझ आ रहा है कि क्यों हम लोग यहाँ पर -2 करेंगे, क्या किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग को कौन से फॉर्मूले में सेट करना है, +2ab वाला यानी कि +2 करना है या फिर -2 करना है। अगर a + 1/a या x + 1/x इस तरह का वैल्यू हो, अगर प्लस में हो तो हम लोग उसको प्लस के फॉर्मूले में निकालेंगे, और अगर माइनस फाइंड आउट करना है तो फिर माइनस के फॉर्मूले में यानी कि a - b² के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इसी के से हमें समझ में आएगा कि +2 करना है या -2, देखना है कि किसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया क्या गिवन था, a - 1/a, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a² + 1/a² है तो यानी कि a² + b² हमारा है। अब यहाँ पर क्या करना है, -2ab, ab तो करने पर मालूम है a × 1/a क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a 1 ही बचेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ निकाला है, तो a² + 1/a² = 27। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को जाना है a - 1/a में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी बताया, -2ab करना होगा, = यहाँ पर क्या है 27। अब ये यही है ना, a का होल स्क्वायर फिर 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, a - b यानी कि a - 1/a का होल स्क्वायर = 27, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a - b² का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, राइट। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने -2 किया तो राइट हैंड साइड में भी -2 करना होगा, है ना। ये -2 तो हमने अपने आप ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वो इक्वल टू के दूसरे साइड यानी कि राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो 27 - 2 क्या हो गया, 25 हो गया, हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग को फिर से क्या करना है, स्क्वायर रूट, तभी तो हम लोग a - 1/a तक पहुंचेंगे। अभी तो क्या है हमारे पास, स्क्वायर का वैल्यू था, तो स्क्वायर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ से आ गया हमारे पास a - 1/a = 5, है ना। 5 × 5 = 25, इसका जब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो a - 1/a का वैल्यू क्या हो गया, अच्छा रूट से निकाले हैं तो इसको लिख लेंगे +-5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 10, अब यहाँ पर क्या गिवन है, a⁴ + 1/a⁴। ठीक है, और फाइंड आउट किसका वैल्यू करना है, a³ तो पावर 4 से क्यूब तक जाने का क्या रास्ता है पहले
ए टू द पावर 4 है तो स्क्वायर के पास जाना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। वहाँ से फिर a माइनस 1/a, उसके बाद फिर a³, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले क्या गिवन है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग a टू द पावर 4 से नहीं जा सकते हैं क्यूब तक, ठीक है। तो गिवन क्या है 34। पहले a टू द पावर 4 से हम लोग स्क्वायर तक पहुंचेंगे, स्क्वायर के बाद a और इस a के बाद a³, ठीक है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर तक पहुंचना है, तो ये a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 को 1/a² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, +2, तभी ये +2ab के फॉर्म में आएगा, तो a² तो कट ही जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना होगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे फॉर्मूले में, है ना, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये हो गया a² + 1/a² का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में आया, यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पर a की जगह a² है और b की जगह 1/a² है, तो वही हमने पुट किया है, ठीक है। अब यहाँ हो गया 36। अब फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो a² / 1/a², और 36 का जब हम लोग रूट करेंगे तो क्या होता है, 6 × 6, बाहर क्या आएगा 6, तो a² + 1/a² का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब a² + 1/a² आ गया, बट हम लोग को लाना क्या है, a³ में जाना है, तो और बट यहाँ क्या है, a³ - 1/a³ है, तो दिस टाइम क्या करना होगा, a² से हम लोग को a में जाना है। देखिए a टू द पावर 4 से a² तक गए, अब a² से a में जाना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में a³ - 1/a³, यानी कि माइनस में है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a - 1/a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी हम लोग a³ - 1/a³ तक जा पाएंगे, ठीक है। तो अब a का होल स्क्वायर + 1/a का होल स्क्वायर, दिस टाइम क्या करना है, -2 × a × 1/a, 6, यहाँ पर हमने खुद से -2 किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, -2 करना होगा, ठीक है। अब ये फिर से आ गया फॉर्मूले में, कौन सा फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूले में आया है, a² + b² - 2ab, इसी फॉर्मूले में आया है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे a - 1/a का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू क्या आया वैल्यू, 6 - 2 = 4। अब a - 1/a का होल स्क्वायर = 4 है, तो अब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, तभी हम लोग a - 1/a तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा वैसे ही, a - 1/a, और 4 का रूट क्या होगा, 2 × 2, तो = 2। अब a - 1/a का वैल्यू 2 हमारे पास आ चुका है। अब फाइनली क्या निकालना है, a टू द पावर 4 से a² हमने निकाल लिया, a² से a निकाल लिया। अब a के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनल जो वैल्यू पूछा गया है, a³ - 1/a³, ठीक है। क्यूब तक जाना है, तो दिस टाइम अब क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये a - 1/a का होल क्यूब = 2 का होल क्यूब। अब a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, a³ - b³ -3ab × a - b, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करेंगे, a³ - 1/a³ -3 × a × 1/a, है ना, 3ab, और a - b जो कि है a - 1/a, और इस साइड क्या हो गया, 2 का होल क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब a - 1/a का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, क्या आया, 2 आया है, तो वही यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो गया a³ - 1/a³, ये a तो कट गया,
-3 और a माइनस 1/a अभी वैल्यू क्या निकाला था 2, तो उसकी जगह 2 पुट कर देंगे। अब a³ -1/a³, 8, इसी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी है वो सब क्या राइट हैंड साइड में जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये -3 × 2 यानी कि -6 है ये। तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और 8 + 6 कितना हो गया 14। तो देयरफॉर a³ -1/a³ इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा आंसर।